और वो भक्ति का जो बल होता है वो शिव के करीब ले जाने का होता है। दुनिया के सारे साधन कर लीजिए, दुनिया के सारे सुख अपने पास एकत्रित कर लीजिए, दुनिया की सारी दौलत आपके पास में एकत्रित कर लीजिए, पर अंत जब व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा होता है, वेंटिलेटर पर पड़ा होता है, तो वो दौलत सब अटैची भरी की भरी रह जाती है। वो पूरी संपदा आपके पास में रखी की रखी रह जाती है। तब डॉक्टर से एक बात आप लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब चाहे कितना भी पैसा लग जाए, हमारे इस व्यक्ति की जान बचा लीजिए। तब डॉक्टर भी कहता है कि मैं पूरी मेहनत करूंगा, पूरा प्रयास करूंगा, जितना मुझसे बन सकता है उतना पूरा प्रयास करूंगा, आगे फिर उस परमात्मा की जो मर्जी होगी वो होगा। मतलब डॉक्टर भी जानता है कि मुझसे भी बड़ा एक डॉक्टर और है जो ऊपर से अपनी लीला करता रहता है। अगर उसने अपना डमरू बजा दिया तो पक्का है कि इसकी जान बच सकती है। यदि उसने कृपा कर दी, उसने अगर बता दिया कि उसने कह दिया कि ये हो सकता है, तो फिर जान बच सकती है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर और है जो बैठा बैठा कुछ लीला करता रहता है, कुछ अच्छा करता रहता है। हम एक निवेदन आप लोगों से करें, मुंबई जैसी सिटी में आप लोग रहते हैं, बहुत बड़े शहर में रहते हैं, आपसे केवल इतना जरूर कहेंगे कि धन कमाने के तरीके आपके पास में बहुत कुछ होंगे और दुनिया भी आपको धन कमाने के तरीके सिखाएगी। पर धन बढ़ाने के तरीके तो बहुत होंगे आपके पास में, पर उम्र बढ़ाने का कोई तरीका तुम्हारे पास में नहीं होगा। कोई तरीका तुम्हारे पास में उम्र बढ़ाने का नहीं है। हमने कई लोगों को देखा है, पूरी जवानी उनकी कमाने में निकल गई और एक मकान बनाया उनने जोरदार, और विचार करा कि इस मकान में अब मेरी ज़िंदगी अच्छे से निकलेगी। तो बुढ़ापा ऐसा आया कि पलंग ने डीले कम कर दो और अंदर की भी आवाज़ बढ़ा के थोड़ा सेट करो, बक्सों की आवाज़ खोलो, चोंगे की आवाज़ कम करो। एक समय जब व्यक्ति अपनी पूरी जवानी झोंक देता है, पूरी जवानी लगा देता है, और जवानी को लगाने के बाद उसका एक
अवस्था बुढ़ापे की आती है, एक अवस्था, और उस बुढ़ापे की अवस्था में वो सोचता है कि अब मैंने कमा कर ये मकान बना लिया, अब मैंने ये घर बना लिया, अब मैंने फैक्ट्री बना ली, इसका सुख मैं भोगूंगा। पर जब दांत होते हैं तब चने नहीं होते हैं, और जब चने होते हैं तब दांत नहीं होते। सुख को ढूंढने के लिए पूरी जिंदगी निकाल दी अपन ने, पूरी जिंदगी, और वो सुख हमसे दूर भागता रहा। वो सुख मिला नहीं, वो सुख प्राप्त नहीं हुआ। आखिरी में फिर मालूम पड़ा कि वो सुख तो हमारे हाथ में लगता ही नहीं, प्राप्त होता ही नहीं, हुआ ही नहीं। एक गेम होता है, साबुन रखा है, शैम्पू रखा है, सर्फ की थैली रखी है, बिस्कुट रखा है, बहुत सारा सामान सामने रखा है। उसको रिंग दिए जाते हैं, 10 रुपए के 5 रिंग। उस रिंग को फेंकोगे, जिसमें चले गया वो तुम्हारा हो गया। साबुन में चले गया तो साबुन तुम्हारा हो गया, सर्फ पर चले गया तो सर्फ तुम्हारा हो गया, बिस्कुट में चले गया तो बिस्कुट तुम्हारा हो गया। 5 रिंग, किसी किसी जगह पर 10 रुपए के 4 रिंग मिलते हैं। वो फेंकता है, साबुन हाथ में नहीं आता है, फिर फेंकता है, बिस्कुट हाथ में नहीं आता है, फिर फेंकता है, सर्फ की थैली भी हाथ में नहीं आती है, फिर फेंकता है, पेस्ट भी हाथ में नहीं आता है। आखिरी में 10 रुपए पूरे खर्च कर कर वो चला जाता है। जैसे 4 रिंग मिले हैं गेम खेलने के लिए, बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, इन रिंग को आप हर बार डालने का प्रयास कर रहे हो कि मेरा बचपन मैंने निकाल दिया, मेरी जवानी मैंने निकाल दी, मेरी अधेड़ी निकल गई, बुढ़ापा निकल गया, आखिरी में कुछ हाथ नहीं आया, तब पछतावा हाथ में रह गया। जब पछतावा हाथ में रह जाए उसके पहले एक काम करना कि रिंग को अगर जीतना है तो पहले अपने घर पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, तो निश्चित है कि वो रिंग एक ना एक साबुन में, बिस्कुट में या कहीं ना कहीं पेस्ट में जाएगा। हमने प्रैक्टिस ही नहीं करी। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब सम्मा बुझ गई तब महफिल में रंग आया। जीवन पूरा चले गया तब लोगों को समझ में आया कि मैंने पूरी जिंदगी गंवा दी, केवल शिव को एक लोटा जल ना चढ़ा पाई। पूरा जीवन निकाल दिया, मैंने भगवान की भक्ति ना कर पाई। मेरा पूरा जीवन निकल गया और मैं भगवान का भजन ना कर पाई। मेरी जीजियों, मेरी मुंबई के जीजाओं, मेरी मुंबई की बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, आप सबको मैं एक बात कहूँ अपनी इस व्यासपीठ से कि दुनिया में आपके बराबर कोई किस्मत वाला नहीं है जो शंकर की भक्ति में तल्लीन बैठे हुए हो। तल्लीन बैठे बहुत हैं। लोग कहते हैं बंबई माया नगरी है, पर आज हम सिद्ध कर कर जा रहे हैं बंबई बाबा नगरी है।